वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा करे ऐसे ही हो। चलें आज का नया दिन, नया व्लॉग शुरू करते हैं। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी तूर की खट्टी दाल या हैदराबादी दाल, जो खट्टी दाल होती है वो। उसके लिए हमें चाहिए होगी तूर की दाल 1 से 1.5 कप। और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसका पानी गिरा के इसमें मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और लहसुन डाल दिया है। और मैंने एक कटी हुई बारीक चॉप की हुई प्याज डाल दी है और इसके अंदर डलेंगे ज़्यादा सारे टमाटर। मैंने डाले हैं 3 चॉप करके, इनको डाल दिया है। और ये हरी मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का, 1 चम्मच भर के नमक का और आधी चम्मच हल्दी की। बस ये जिस तरह नॉर्मल हम दाल बनाते हैं इसी तरह पानी डाल के, और इसके अंदर हाँ इसमें अदरक भी जाएगी कुटी हुई पिसी हुई डाल के इसको हम बंद कर देंगे। एक प्रेशर आएगा और बस इसके बाद हम इसको 2 के बाद खोल देंगे, ये गल जाएगी। ठीक है, जब इस पॉइंट पे देखें ये घुली घुली सी हो गई है, अब आप इसे हैंड ब्लेंडर से इसको मैश कर सकते हैं, जो असल तरीका है जो कि इसको ब्लेंड की जाती। लेकिन मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है वो हलीम की तरह हुई हुई। मैं उसके लिए मुझे इस तरह पसंद है कि इसमें ये जो टमाटर आ रहे हैं, हरी मिर्च नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें इसी में नज़र आती हैं तो मुझे ये पसंद। मैं इसको और पकाऊंगी, इसी तरह हिलाती रहूँगी। और इसके बाद इसके अंदर मैं वो क्लिप मेरे से मिस हो चुका है कि इमली का पानी मैंने बना के रखा हुआ था, तो वो इसमें डाल देना है। तकरीबन मैंने मुट्ठी भर ऐसे ले ली थी इमली और बस उसको अच्छी तरह उसका पानी निकाल लिया और इसमें डाला है। तो उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा दाल का, वो ब्लैक सी दाल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद ये बघाड़ लगा देना है। मैंने ऑयल लिया है, उसमें राई डाली है 1 चम्मच और ज़ीरा डाल दिया है। और इसके बाद अब इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा इसका मज़ा जो है बघार का है, जो कि मज़ेदार होगा इसका बघार। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ये लाल खुश्क जो मिर्च होती है ड्राई वाली, और कड़ी पत्ता तो ज़रूर डलना है, ये ज़रूर है, इससे खुशबू जायका सब कुछ इससे आता है। और इसमें बारीक मैंने ये अदरक जो लहसुन होता है वो मैंने कूट के इसके अंदर डालना है, इसका मज़ा कुछ और आता है। वैसे तो दाल में मैं स्लाइस करके डालती हूँ, लेकिन इसमें इस तरह, क्योंकि ये दाल का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ख़ास टेस्ट नहीं होता, तो इसको इन मसालों से, खुशबुओं से और इससे उसका टेस्ट को लाया जाता है, तो मज़ा आता है। ये देखें, अब ये दाल मेरे इमली की वजह से दाल कलर चेंज हो गया था। अब इसके ऊपर ये बघार लगा देंगे और बस ये इंतहाई मज़े की खुशबूदार और फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ मैंने बनाए हैं राइस, बॉयल्ड राइस हैं, वो राइस कुकर में ही बनाए थे। और इसके साथ मैंने साइड में चिकन भी बनाई है, उसकी रेसिपी मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। वो चिकन थी और ये दाल थी और चावल थे, बेइंतहा मज़े का। कोई ज़रूरत नहीं हुई थी कि सैलड भी हुआ, ना कि मैंने क्यूकम्बर रखा हुआ था, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ये इसके अपना टेस्ट बहुत मज़े का था। अगर आपको थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें बेशक, अगर इमली कम डल रही है तो आप लेमन थोड़ा सा डाल दें, तो भी बहुत मज़े का लगेगा। ये इतना अच्छा लगा था खाना और ये बहुत मज़ा मुझे आया। ऐसा लग रहा था कि ये मतलब हम लोग नॉर्मली हमारे घर ज़्यादा जो बनता है वो मूंगी मसूर की दाल बनती इस तरह, और या फिर साबुत मसूर बनते हैं। ये वाली दाल बहुत कम कम बनती कभी कभार, और जब बनती है तो ऐसा ही लगता है कि पता नहीं, शायद हम किसी और के घर का खाना किसी और जगह के जाके हम खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये लगता है, बिल्कुल अलग से इसका टेस्ट है। तो आप भी बनाएं, खाएं, क्योंकि दाल तो बनती है। एक दफ़ा ये ट्राई करके देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। एक दफ़ा मैंने अब ये तुर्क की बनाई है, इसी रेसिपी के साथ हम मसूर की दाल में बनाएंगे, वो भी मज़े की लगती है। ठीक है, चलें, फिर अपना ख्याल रखिएगा। नए दिन और नए ब्लॉग के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।